गलता जी एक सतयुगकालीन स्थान है। जैसा उसकी वहाँ पर जाकर देखने से, बसावट से, और जो वहाँ पे पानी के जो केंद्र हैं उनको यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि यहाँ पानी की प्रचुरता है और जल जो है वहाँ अखंड बहता है और पहाड़ियों की ऐसी सुंदर और रमणीय स्थान है। ये सतयुगकालीन स्थान है जो आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। उसके अंदर 7 तो कुंड हैं, 9 कुआं हैं और 2 बावड़ी हैं। गलता जी जो परिसर है उसमें आप देखिएगा पानी का बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर उसकी बाहुल्यता है। गलता जी को किंवदंती के अनुसार तो ऐसा कहते हैं, महर्षि गालो ऋषि का तो चूंकि ये सतयुगकालीन स्थान है, लेकिन गंगा जी, यहाँ गंगा जी का जो प्रादुर्भाव है वो गंगा के रूप में ही इसकी मान्यता आज तक चली आ रही है। जैसे राजस्थान से जो भी तीर्थयात्री 7 धाम की यात्रा करते हैं उनका ये मानना है कि 68 तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नहाया होशी शुरू। तो यहाँ से जो भी तीर्थयात्री बाहर जाते हैं वो या तो शुरू में स्नान करके जाते हैं गलता जी, या लौटने के बाद में या स्नान करके फिर अपने घर को जाते हैं। तो गलता जी का जो महत्व है वो वहाँ पर कुंडों का महत्व है, स्नान का महत्व है। साथ ही वहाँ जो ठाकुर जी के विग्रह हैं वो बड़े दुर्लभ और बड़े सुंदर, दिव्य जो है, दर्शन लायक जो है विग्रह हैं भगवान के, राम के, कृष्ण के और शिव जी के। जो है कुंड के पास में शिव जी का मंदिर है, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है और नीचे राम जी के और कृष्ण जी के जो विग्रह हैं वो दर्शन करने लायक हैं। बहुत ही सुंदर, मन मोहने वाले विग्रह। ऐसा था कि स्टेट टाइम के अंदर राजाओं के समय में राजाओं ने धर्म को बहुत मान्यता दी। उनके समय में धर्म हमेशा पनपता रहा और धर्म पे रहने वाले आचार्य और महंत, मंदिरों के महंत, सबको उन्होंने बड़ा महत्व दिया और पूजते रहे। गलता जी में स्टेट टाइम में गाँव के पट्टे भी काफ़ी मिले, तो कई गांव गलता जी के रहे हैं। प्रन्यास जो है 1959 में, स्टेट टाइम जैसे ही रिजम्पशन हुआ 1959 में राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आया। उस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत मंदिरों को ट्रस्ट बनाना अनिवार्य हो गया। उसमें 26/4/1963 को हमारे पिताजी आचार्य श्री रामोदार आचार्य जी ने 26/4/63 को उस ट्रस्ट का देवस्थान विभाग में पंजीयन कराया। तो वो तब से वो पंजीयन चलता रहा। उसके पश्चात, काफ़ी समय पश्चात, जब उन्होंने देखा कि गलता जी के अंदर अनेक संपत्तियां, अनेक मंदिर, तो उनको अकेले का उनको महसूस हुआ कि शायद मैं ये नहीं चला पाऊंगा। तब उन्होंने 22/11/1999 को 4 और प्रन्यासी उसमें मनोनीत किए और उसका जो विधान है किस तरह से गलता जी ट्रस्ट संचालित होगा, तो उसके बेहतर प्रबंधन के लिए और बेहतर संचालन के लिए उन्होंने ये सोच करके कि ये एक बहुत आमजन के लिए, भक्तों के लिए हम सब अच्छे रूप में सेवा कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने 4 और प्रन्यासी मनोनीत किए। वो तब से वो देवस्थान विभाग के अंदर वो ट्रस्ट जो है उसके ऊपर उनका नाम जुड़ गया और तब से उन्हीं के द्वारा ये एंटायर गलता जी और गलता जी की ट्रस्ट की समस्त संपत्तियां सभी ट्रस्टियों के द्वारा संचालित हैं। एकल प्रन्यास तो चूंकि हमारे पिताजी ने 26/4/1963 को जब बनाया था तब वो एकल था और उस समय वो अकेले थे। और उसके पश्चात उन्होंने जो है 22/11/99 को, और हम जब से हम लोग बालिग हुए हैं तभी से हम गलता जी को और गलता जी के और भी जो स्थान हैं, चाहे वो घाट के बालाजी हों, चाहे यहाँ छोटी चौपड़ के मंदिर हों, इन सबको हम भक्तों के लिए सेवा भाव से वही सेवा हम ठाकुर जी की कर रहे हैं जो यहाँ वो सेवा समर्पित है। जयपुर के लिए, देश के लिए जो भी भक्त लोग यहाँ आते हैं, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम ठाकुर जी के साथ साथ भक्तों का भी
मन रख सकें, उनके अनुरूप काम कर सकें। वैसे तो गलता जी एक अपभ्रंश के रूप में ये नाम आया है, और गलता जी से भी कुछ कहते हैं कि भाई गलता जी से इसका नाम जो है एक अपभ्रंश के रूप में रहा, लेकिन एक अलग ही हट करके नाम है, ये जरूर हम कहेंगे। पर वो किस तरह से उसका अपभ्रंश हुआ, कुछ इसमें संस्कृत में भी कुछ ऐसा इसका कहीं उल्लेख नहीं मिल पाता है, परंतु ये गलता जी के नाम से विख्यात है। गालव आश्रम तो चूंकि महर्षि गालव ऋषि के द्वारा गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसको कुछ लोगों ने गालव आश्रम कह दिया। महर्षि गालव ऋषि के रहने के कारण या तपस्या के कारण उसका कुछ का जो ट्रस्ट है वो 1963 को बना। उसके बाद में मॉडिफाइड होकर के 22/11/99 को ये बहुप्रन्यास रूप के इसका जो है उसमें 4 और सदस्य होकर के 5 सदस्यों का ये ट्रस्ट 22/11/99 को पूर्णतया रजिस्टर्ड है और संचालित है। वर्तमान में भी सभी ट्रस्ट के सदस्य एंटायर गलता जी को हर तरह से सेवा कर रहे हैं। ये कल जब तक ही था तब तक हमारे पिताजी चूँकि अकेले थे उस वक्त में, और उसके बाद में इसका वृहद रूप में बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए उन्होंने इस ट्रस्ट को ये रूप दिया और वहीं देवस्थान में उसका विधान प्रस्तुत किया, किस तरह से ये संचालित होगा, ये उसमें विधान में वहाँ देखा जा सकता है। गलता जी में अनेकों सैकड़ों मंदिर थे। चूँकि गलता जी एक बहुत धार्मिक और 4 संप्रदाय का एक विशेष प्रमुख स्थान होने से इसमें सैकड़ों मंदिर थे। हमारे पिताजी ने जब गलता जी में इसको संभाला तो उस वक्त में जितने मंदिर के कागज़ थे उनके अनुसार करीब 25 मंदिर के आसपास इसके अंदर हैं, जो सब एंटायर उसमें रजिस्टर्ड हैं। और एक बहुत अच्छी बात, हमारे पिता एक दिव्य स्वरूप थे, पूरा जयपुर जानता है, और जो उस वक्त में 63 में जो ट्रस्ट में संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं वो आज भी इंच टू इंच वैसी की वैसी ही आज पूरी देखी जा सकती है। उसमें कहीं भी 1 इंच भी कहीं भी इधर से उधर नहीं है, किसी को कहीं कॉमर्शियलाइजेशन नहीं किया, और एक उसको शांति का केंद्र बना के रखा हुआ है। जो भी भक्त जाता है वो उसको जो अलौकिक शांति वहाँ मिलती है वो उसकी जुबान से सुनी जा सकती है, वो उसका अपने आत्मा से और अपने मन से उसका जो है वर्णन करता है कि मुझे यहाँ आकर के इन मंदिरों में बहुत शांति मिलती है। ये आपको गलता जी में भी देखी जा सकती है, घाट के बालाजी में भी देखा जा सकता है। यहाँ छोटी चौपड़ के जो मंदिर हैं ये भी जयपुर बसा तबके हैं, इनके अंदर आज आप देखिए बिल्कुल शांति और परम शांति जो मंदिरों में मिलनी चाहिए वो हमें प्राप्त होती है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर जो हैं भक्तों के द्वारा संचालित होते हैं, और इतने संख्या में मंदिरों के होने से उसमें भक्तों का जो जुड़ाव है जब वृहद रूप में होता है तभी उस मंदिर का जो वो अपने पाँव पर निर्भर जब ही हो पाता है, जब उसके अंदर भक्तों का समावेश जुड़ने का जब क्रम बना रहता है। तो इतने मंदिर ज़्यादा होने पे संख्या में बहुत भक्त तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन इनमें आज भी वैसा ही भोग जैसा पुराने समय में लगता आया है, उसी तरह से आज भी यहाँ पर नित्य प्रति भगवान के स्नान, भगवान को नई पोशाक धारण करना और नित्य प्रति भोग लगाना दोनों समय, ये क्रम आज भी जारी है। चाहे वहाँ पे भक्त आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो व्यवस्था हम जो मूर्ति चूँकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भोग लगना बहुत आवश्यक होता है नित्य का, और नित्य का भगवान को स्नान, तो वो क्रम हमारा आज भी बना हुआ है। सभी भक्तों का सहयोग, भक्तों का प्रेम और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सबों को यहाँ मिलता रहा है। मैं भी इस गलता ट्रस्ट में मैं सेक्रेटरी के पद पर हूँ और घाट के बालाजी का महंत हूँ।
ये हमारी माता जी हैं जो पूर्व आचार्य श्री रामोदाराचार्य जी की धर्मपत्नी हैं। तो हम सब मिलकर के इसको कैसे जयपुर की जनता के लिए एक अच्छे रूप में हम उनका भी हम प्रेम अपने में ले पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। भक्तों के लिए हमारा भी जो रुझान है वो बना रहे, जो भक्त आते हैं उनमें वृद्धि हो, उनका यहाँ आने पे उनका मन भगवान के प्रति हो, उनके लिए हम जो भी उनको ज़रूरत है वो प्रदान करते हैं। गलता जी में चूँकि लगभग 25 मंदिर हैं, इसलिए समय समय पर 2 ट्रस्टियों के साथ में मंदिरों का चूँकि बहुत ज़्यादा चढ़ावा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये 2 ट्रस्टियों के साथ में पेटी खोल करके और उसका जो भी आता है वो ट्रस्ट का अकाउंट हमारे पिताश्री ने चौड़े रास्ते में 2003 में खुलवाया था, तो वो उसमें जो है जमा होता है और उसी से चलता रहा है इसका ट्रस्ट का जो है, क्योंकि चढ़ावे के रूप में बहुत ज़्यादा स्थानों में चढ़ावा है नहीं। वर्तमान में 22/11/1999 में हमारे पिताजी उस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और अवधेश कुमार जी सेक्रेटरी थे, मैं उसमें कोषाध्यक्ष था और 2 अन्य रमेश कुमार और देवेंद्र कुमार वो सदस्य रूप में थे। वर्तमान में पिताजी के जाने के बाद श्रीमती गायत्री देवी हमारी गुरु माता के रूप में भी हैं, हमारी माता के रूप में भी हैं और ट्रस्ट में सदस्य के रूप में भी हैं। और इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य और हैं वो डॉक्टर रमेश मिश्रा और सर्वज्ञ मिश्रा, ये वर्तमान में 5 प्रन्यासी हैं। अवधेश जी, मैं स्वयं, डॉक्टर रमेश मिश्रा, सर्वज्ञ और हमारी माता श्रीमती गायत्री देवी। गलता ट्रस्ट के जितने भी मंदिर हैं उनमें प्रातःकाल 6 बजे भगवान के पट खुलते हैं और दोपहर में 12 बजे पट बंद हो जाते हैं। सायंकाल फिर 6 बजे खुल करके 8:30 से 9 के बीच में सर्दी और गर्मी के हिसाब से समय का निर्धारण बना रहता है। अभी इस कोरोना संक्रमण काल में जो 4था चरण आने वाला है उसमें जिस तरह के निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग के और मंदिरों में यदि मंदिरों के पट खोलने के आदेश दिए जाते हैं तो उसमें निश्चित ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसी अनुरूप सभी मंदिरों को सब व्यवस्था हम उन पुजारियों के लिए भी कह सकेंगे, उनको भी हम आदेश दे सकेंगे। और कुछ मंदिरों में हम स्वयं भी सेवा करते हैं, वहाँ भी हमको ये पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। साथ ही जो आज इस भीषण संकट में चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे हमारे राजनेतागण हों, डॉक्टर्स हों, उनकी टीमें हैं, नर्सेज हैं और सफाई कर्मी हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनका मैं नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब हमारे लिए मतलब हमारे जीवन के लिए प्रहरी के रूप में खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उन सब का मैं गलता जी ट्रस्ट की ओर से बहुत आभारी हूँ और उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी देना चाहूँगा, उनका समस्त परिवार और वो स्वयं निरोग रहें और उनका जीवन दीर्घायु हो, ऐसी मेरी भगवान से मंगल कामना है। हमारा प्रयास ये रहेगा गलता जी के जितने भी मंदिर हैं उन सबको हम सैनिटाइज करवा सकें और पुजारी और भक्त के बीच में जो दूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की वो भी बनी रहे और साथ ही जो भक्त आते हैं उनसे किसी तरह का जो आदान प्रदान है वो भी संभव नहीं है, इसलिए वो भी हम व्यवस्था रखेंगे कि वो अब दर्शन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 फुट 6 फुट की दूरी कम से कम बनाते हुए दर्शन करते हुए वो चलते जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। गलता जी का जो है जो चूँकि हमारे पिताजी का निवास स्थान ये छोटी चौपड़ ही रहा, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद यहीं रहने लग गए थे, तो जो ट्रस्ट का जो अकाउंट खोला वो भी यहीं पर खोला
और साथ ही जो निवास स्थान है वो हमारा सबका यहीं रहा। तो आज भी जो है हमारी माता जी, मैं, छोटे भाई की फैमिली, हम लोग यहीं रहते हैं। अब कोरोना के समय में कहीं आना जाना कम ही हो पाता है, कहीं बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है तो मैं जाके आ जाता हूँ। और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर माता जी और हम सब लोग सभी साथ में जाते हैं और सभी उस प्रोग्राम को भक्तजनों के सहयोग से और भक्तजनों के द्वारा भक्तजनों के लिए करते रहते हैं।